फ़लसफ़ा इंसान की ज़िंदगी को एक्चुअली ज़ाविया नज़र भी देता है, ज़िंदगी को बनाने संवारने का नज़रिया भी देता है और किसी न किसी चीज़ के बारे में करने या ना करने के बारे में एक नुक्ता नज़र भी आपका डेवलप होता चला जाता है। हुँ। लेकिन चूँकि फ़लसफ़ा या नज़रिया ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लोग आम तौर पे कोई ड्राई सी चीज़ समझते हैं। ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं मोहसिन साहब, जी, ये कभी-कभी हम मौका ही नहीं देते हैं कि कोई अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक करे ना। जी, हम जी, हर चीज़ उसको बस प्लेट में रख के देने के लिए तैयार होते हैं। जी, उसमें ऐसे तो नहीं कैपेबिलिटीज़ चेक हो सकती ना, वो तो जी, तब होगा जब आप किसी को ज़िम्मेदारी देंगे। जी, जी, ज़िम्मेदारी देंगे और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब आप उनको ज़िम्मेदारी देते हैं ना, जी। तो उनका एक ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी है वो सामने आती है। जी। हर वक़्त की एंटरटेनमेंट की जो चाह है, हुँ, ये आप फ़ौरी तौर पे क्विक फ़िक्स के तौर पे शायद बोरियत को डील कर पाएँ। हुँ। लेकिन दरअसल जिस वज़ह से आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत मुमकिन है कि वो आपकी लाइफ़ का कोई ऐसा स्ट्रेसर हो, जो आपकी तवज्जो चाहता है और हाँ। आप अवॉइडेंस पे चले गए हैं। हमारे इर्द-गिर्द दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं। हुँ, यानी हर चीज़ सिस्टमैटिक है। हुँ। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और वो अपने-अपने उस सिस्टम में वो सब काम मुकम्मल हो रहा है। जी, लेकिन कभी-कभी हम इंसान पता नहीं क्यों ऐसा समझते हैं कि शायद अ, सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में होना चाहिए। जी, वो एक ताल्लुक से भले ताल्लुक हो, वो कोई फाइनेंस हो, वो कोई आपका अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ हों, हुँ, कैपेसिटी, हमें लगता है कि थिंग्स शुड बी इन आवर कंट्रोल। जी। यहीं से मसाइल शुरू होते हैं मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको विलिंग वेज़ के लाहौर स्टूडियो में, जहां इस वक्त हम आपके लिए लाए हैं लेट्स टॉक विद विलिंग वेज़, हफ्तावार वो शो जिस पर कि आपसे हमारी बातें और मुलाकातें हुआ करती हैं और साझे होते हैं ख़यालात और जज्बात और इन पर हम करते हैं तबादला ख़्याल। मैं हूँ मोहसिन नवाज़, मेरे साथ हैं जहां राना और सबके लिए सलामती का प्याम और खैर की बहुत सारी दुआएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप मोहसिन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक। बस ये है कि सैटरडे का वेट होता है हमें जी, कि जी, हम जल्दी से लाइव जाएँ और अपने व्यूअर से बातचीत शुरू करें। जी। और अभी कल हम ज़िक्र कर रहे थे आप अपना एक फीडबैक का ना कि हमें बहुत अच्छा फीडबैक आता है हुँ, और यानी तकरीबन रेगुलर ये फीडबैक रहता है और बहुत सारे लोग अपना फीडबैक उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में दे रहे होते हैं जो कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिससे एक बड़ा हौसला भी बढ़ता है और ये यकीन भी पैदा होता है कि लोगों के अगर एहसासात से करीब, ख़यालात के नज़दीक होकर बात की जाए हुँ। और बात दिल से की जाए तो बात कनेक्ट हो जाती है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा बहुत सारे लोग हैं जिनके दिल में बहुत सारे सवालात होते हैं। जी, दिमाग में बड़े मसाइल चल रहे होते हैं लेकिन उनको राइट कोई बंदा नहीं मिल रहा होता, कोई फ़ोरम नहीं मिल रहा होता। मतलब ये फ़ीडबैक भी मुझे अक्सर मिला जी, कि जी, जो आप लोग बात कर रहे थे तो मैं उसी बात के बारे में सोच रही थी या मुझे वही सोच परेशान किए दे रही थी। लेकिन जब मैंने आपका शो में वो बातचीत सुनी जी, तो मुझे तो अपने सवाल का जवाब मिल गया। जी। तो कभी-कभी ऐसा भी जब फीडबैक मिलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। कभी-कभी बड़ा मज़े का फीडबैक भी मिलता है। आपने मज़े के फीडबैक की बात की तो मुझे एक हमारी एक व्यूअर हैं हुँ, हुँ। जो कि जिन्होंने राब्ता किया ठीक है। और उन्होंने बताया कि वो गुलकारा भी हैं और वो नात भी पढ़ती हैं वाह! और नाम है इनका सिदरा राना। अच्छा। तो सिदरा राना साहिबा ने प्रोग्राम के हवाले से भी बहुत हौसला बढ़ाया, वीडियोज़ पर भी तबसरा किया और बहुत ही खूबसूरत अपनी जो इस सारी बातचीत से अटैचमेंट है उसका इज़हार किया। साथ ही साथ उन्होंने ये बताया कि वो अपना एक सॉन्ग जो रिलीज़ कर चुकी हैं और नए सिरे से वो रिलीज़ करने वाली हैं। ठीक वो है। हमारे शो में हमारे इस शो में ना इस मौजू पर हम काफ़ी तफ़सील से बात भी कर चुके हैं। हुँ, हुँ। लेकिन वो लिंक क्या करता है उसका टॉपिक ज़रा देखिए। अच्छा, वो टॉपिक अब एग्ज़ैक्ट मैं शायद उसके बोल ना बता पाऊँ, लेकिन वो ठीक है। सराइकी में उन्होंने लिखा है। अच्छा, हाँ, वो ये है कि ना लाइक करें दिन, अच्छा। ना कमेंट करें दिन, वाह, वाह, वाह! पर टिपिकल मेरी सो हर वीडियो ਨੂੰ व्यू करें दिन। टिपिकल सोशल मीडियाई गाना है हाँ, ये। सोशल मीडिया ही गाना ना। हाँ। तो मैं ये सोच रहा था कि देखिए कि लाइक, कमेंट, शेयर ये कितने ज़्यादा हमारी ज़िंदगी में ये हाँ, इन अल्फ़ाज़ की क्रेज़ी अहमियत है। क्रेज़ी। हुँ, तो इसका जवाब मैं ये दूँगी उनको कि हुँ। ना लाइक करे असां ना कमेंट करे असां पर शेयर करे सा कदी भी शेयर ना करे असां। हैं?
तो ये जवाब होगा। नहीं, नहीं, अच्छा ऐसा नहीं है। सिद्रा राणा साहिबा जो हैं, जी। उनके नाम के एंड पे राणा लगता है मोहसिन साहब। अच्छा, तो ये अच्छा, ये फ़र्ज़ तो बन गया उन पे कि असी लाइक भी करे सां ते कमेंट भी करे सां, वाह! ते वाह! शेयर ते करे सां। तो और अगर आप लेट्स टॉक विद विलिंग वेज में आ जाती हैं, तो हुँ, फिर तो सब कुछ ही करे सां। हाँ, उनको हमने अपने शो पे दावत देनी है क्योंकि उनका एक सॉन्ग पटियाला काफ़ी पॉपुलर हुआ। अच्छा, उन्होंने मुझे शेयर किया था तो उसपे काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ थे। मतलब व्यूज़ भी बता दें कितने? 23 के उस वक़्त थे। ओह! दैट्स वेरी गुड। मुझे व्यूज़ से एक आपका व्यू याद आ गया। मोहसिन साहब जी, ने एक हादसा मुझे सुनाया था, जी। जो कि उन्हीं की ज़ुबानी फिर हम सुनेंगे। जी, जी, याद जी। है मोहसिन हाँ, साहब? हाँ। अच्छा वो तो यानी रेगुलर तकरीबन अब व्यूज़ हो गए हैं डिवाइड एक्चुअली। हुँ, हुँ, तो जब कोई नया-नया चैनल कोई खोलता है हुँ, यूट्यूब पर, जैसे कि अक्सर लोग हुँ, जो अपनी इस ख़्याल के साथ होते हैं कि उनका काम सोशल मीडिया पर जैसे ही जाएगा तो वो बिल्कुल वायरल हो जाएगा। हुँ, तो अब चूँकि हर पर्सन ही यानी पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी तादाद वो है जो कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और लोगों की अपनी पसंद, नापसंद, लाइकिंग, डिसलाइकिंग के मेयारात भी मुख्तलिफ होते हैं। जी, जी। और उसमें ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट को पसंद करते हैं। हाँ, बिल्कुल। सोच-विचार वाली, गौर-व-फ़िक्र वाली, तब्दील होने वाली बात जो है, वो ज़रा चैलेंज माँगती है ना। हाँ, यू आर वेरी राइट। हुँ, मतलब आप इवन देखिए हुँ, फ़ेसबुक पे, हुँ, अगर आप कोई ऐसी मीम शेयर कर देंगे ना, हुँ। या कोई पिक्चर, या तो उसपे एकदम से बहुत अच्छा केस में चले जाते हैं जी, व्यूज़। जी। लेकिन आपने किसी सोच-विचार के बारे में या किसी वाक़ये के बारे में कोई बड़ी थॉट प्रोवोकिंग सी चीज़, ये बात कुछ भी शेयर किया है, तो हार्डली मुझे लगता है कि लोग उस पे कमेंट करते हैं। बट जो दिस इज़, जो जितना फ़लसफ़ी होगा उतना अकेला होगा। हाँ, एंड दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग। आई डोंट जी, लाइक इट। कभी-कभी मैं जी, ये सोचती हूँ जी। कि ये तो वो टॉपिक होते हैं या मसाइल या बातचीत, कि जिस पे हमें ज़्यादा खुल के बात करनी हाँ, चाहिए। मतलब हाँ। डिफरेंस जो आपके डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, वो सामने आने चाहिए। जी, जी। आपको सीखने का मौका मिलता है। अच्छा इसमें बहुत जो कामयाब तरीक़ेकार है, हुँ, फ़लसफ़ा इंसान की ज़िंदगी को एक्चुअली ज़ाविया नज़र भी देता है, ज़िंदगी को बनाने-सँवारने का नज़रिया भी देता है और किसी न किसी चीज़ के बारे में, करने या ना करने के बारे में एक नुक्ता नज़र भी आपका डेवलप होता चला जाता है। हुँ, हुँ, लेकिन चूँकि फ़लसफ़ा या नज़रिया ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको लोग आम तौर पे कोई ड्राई सी चीज़ समझते हैं। हुँ, हुँ, यानी कोई लाइकिंग नहीं इस पे होती कि भई हम कोई फ़लसफ़ी बनना चाहते हैं, हम कोई फ़लसफ़ा देना चाहते हैं या हम कोई नज़रियाती गुफ्तगू या नज़रिया डिस्कस करना चाहते हैं। हुँ, हुँ। एक्चुअली हमारी ज़िंदगी बना यही चीज़ें रही होती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। यू आर राइट। यानी आप देखिए कि हमारी ज़िंदगी इबारत जो है वो इसी से है। हुँ, हुँ, आप मज़हब को देखिए कि वहाँ भी नज़रियात हैं, फ़िलॉसफ़ीज़ हैं, हुँ, तालीम में यही चीज़ है, टीचर्स यही करते हैं, ज़िंदगी हमें यही सिखाती है। हुँ, यानी हम जिस चीज़ से कतरा रहे होते हैं, एक्चुअली वही चीज़ हमारी ज़िंदगी बना रही होती है। बिल्कुल। तो हमें ये चाहिए कि हम इस बारे में बोर होने की बजाय हुँ, इसको ज़रा एक्सप्लोर करना सीखें हुँ, और अगर बोरियत भी हो तो थोड़ा बोर होने की भी प्रैक्टिस करें। हुँ, क्योंकि बोर होना एक्चुअली इस लिहाज से बहुत ज़्यादा लिंक करता है आपकी ज़िंदगी से कि बोरियत के लम्हों में गौर भी होता है। हुँ, तो बोर हों ताकि गौर कर सकें हुँ, और उसमें गौर व फ़िक्र के अंदर से ही आपकी ज़िंदगी के नज़रियात, आपकी इन्फॉर्मेशन जो आप हासिल करते रहते हैं उसका एब्ज़ॉर्ब और आपका एक फ़लसफ़ा हयात आपको मिलेगा। हुँ। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन साहब। अच्छा, अच्छा, बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो वायरल हो जाते हैं, हुँ। तो आप देखिए कि उनके अंदर कोई ख़ास मैसेज नहीं होता। जी, जी, और वो वायरल होते हैं जी, और लोग बहुत बेतहाशा कमेंट्स कर रहे होते हैं। जी, जी, कभी-कभी मैं कमेंट्स पढ़ के बड़ा महज़ूज़ भी हो रही होती हूँ। उसमें अक्सर ऐसे कमेंट्स होते हैं कि मैं सिर्फ़ यहाँ कमेंट पढ़ने आया हूँ। जी। तो मैं भी कमेंट पढ़ने चली जाती हूँ कि अच्छा देखो क्या-क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। जी, लेकिन ये कुछ लम्हा फ़िक्रिया है, जैसे अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जो बोर्डम है, यही वो टाइम होता है जहाँ पे फिर आपको नई सोच, नज़रिया मिलता है। जी, जी, और जो ज़िंदगी के अंदर हर वक़्त गहमा-गहमी और रंगीनी भी मोहसिन साहब, कोई दैट्स नॉट अ गुड न्यूज़। जी, आपको सारी ही चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत होती है। जी, जो लोग 24/7 एक ख़ास अपनी डोपामाइन को एक ख़ास लेवल पे रखते हैं और मज़ा लेते हैं, जी। वो फिर बोर्डम में सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। और यूँ भी होगा कि उनका दिमाग खुदकार निज़ाम के तहत डोपामाइन के प्रोड्यूस करने के रिसेप्टर्स को ऑफ कर देगा। हाँ। क्योंकि बाहर से आप जो कोशिशें कर रहे हैं, तो आप जो भी काम
करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी वो चीज़ आपकी खुदकार निज़ाम से एक्चुअली हट जाती है। यानी जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी डिपेंडेंट या चाय डिपेंडेंट हो जाएँ, हुँ, या आप कोई किसी भी तरह का केमिकल पर आपका डिपेंडेंस हो जाए, हुँ, एडिक्शन हो जाए, हुँ, तो आप शुरू में तो आपको बड़ा मज़ा आता है हुँ, और आपको एक हाई मिलता है। लेकिन उस हाई के बाद आप उतनी डोज़ आपके लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहती, और बल्कि उससे ज़्यादा डोज़ ही आपको इवन चाहिए होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ थोड़ा-सा नॉर्मल होने के लिए। हाँ, एग्ज़ैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और जब आप थोड़ी-सी डोज़ को जब नॉर्मल करने के लिए भी चाहते हैं ना, हुँ। तो फिर आपका कहीं और भी देखें आपकी ज़िंदगी के मामलात कितने इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। जी, आपका फ़ोकस सिर्फ़ उसी डोपामाइन की रश पे होता है। जी, जी, और फाइनली हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो वो इन्हीं क्राइसिस से दो-चार होते हैं ना, या जी, फैमिलीज़ जब आती हैं जी, तो वो सिमिलर क्राइसिस से दो-चार होती हैं। और फैमिली उसमें जो चीज़ रोल प्ले कर रही होती है वो बार-बार से उसको खुश रखने की ही कोशिश कर रही होती है। जी, जी, यानी जो लव्ड वन हैं उनके नज़दीक भी बोर्डम जो है या नॉर्मल जो ज़िंदगी है वो भी कुछ वो भी एक रीज़न है उसको डाउन करने में। जी, तो वो जी, हर वक़्त उसे जी, एंटरटेन करने के चक्कर जी, में रहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। वो हर वक़्त उसे एंटरटेन करना चाहते हैं। हुँ, हर वक़्त की एंटरटेनमेंट की जो चाह है, हुँ, ये आप फ़ौरी तौर पे क्विक फ़िक्स के तौर पे शायद बोरियत को डील कर पाएँ। हुँ, लेकिन दरअसल जिस वज़ह से आपको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत मुमकिन है कि वो आपकी लाइफ़ का कोई ऐसा स्ट्रेसर हो, जो आपकी तवज्जो चाहता है और हाँ। आप अवॉइडेंस पे चले गए हैं। हुँ, तो हुँ, हर वक़्त की एंटरटेनमेंट आपके लिए, बच्चों के लिए, यंगस्टर्स में हम देखते हैं कि वो हर वक़्त एंटरटेन होना चाहते हैं। हुँ, तो ऐसे में हर वक़्त एंटरटेनमेंट होना आपको फिर टिल्ट करता है थोड़ा उन चीज़ों की तरफ जो कि जहाँ से आपको डोपामाइन के स्पाइक्स मिल रहे होते हैं। हाँ, इसमें खाने, जंक फूड, ये आर्टिफ़िशियल ऐसी एनर्जी पैदा करने वाली चीज़ें, आपकी एक्सेसिव बाइंग, आपकी रातों को जागना, आपको कोई एक्साइटमेंट पैदा करने वाले ऐसे सरप्राइज़ेज़ मिलना, आपका अचानक से रातों को आपका किसी की तरफ उठ के चल पड़ना, या किसी का आपकी तरफ अचानक आके सरप्राइज़ देना। हुँ, तो यानी ये जो सारा कुछ अचानक के साथ और सरप्राइज़ के साथ और एक्साइटमेंट के साथ हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ से फिर डिक्लाइन, क्योंकि ये आपने मसनूई तरीके से उठाया हुआ है ना अपने मूड हुँ, को, हुँ, बिल्कुल, तो फिर यहाँ से डिक्लाइन आ सकता है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, अब जैसे समर वेकेशंस चल रही हैं, जी, तो ये बहुत कॉमन है और पेरेंट्स बड़े स्पेशली मदर्स बड़ी अपसेट हैं इस चीज़ पे कि उनके जो बच्चे हैं, उन्हें एक के बाद दूसरी एंटरटेनमेंट चाहिए। जी। अच्छा, एंटरटेनमेंट भी ऐसी होगी जिसमें उनको एकदम से स्पाइक मिलेगा ना, हुँ, डोपामाइन को रश मिलेगा और वो चाहेंगे कि दैट शुड बी समथिंग डिफरेंट। जी, अच्छा, अब माएँ क्या करती हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कि अच्छा ये समर वेकेशंस हैं, ये तो राइट बनता है, तो वो उनको बस मानने चली जाती हैं। हुँ, एक एक्टिविटी के बाद दूसरा, दूसरी के बाद तीसरी एक्टिविटी, जबकि मेरा ख़्याल है कि ज़ाती तौर पे अगर मैं देखूँ मोहसिन साहब, हमारा जो चाइल्डहुड था, अगर आप भी देखें, जी। तो उसमें बड़ा एक हेवी सा समर वर्क मिलता था जी, हमें जी, ना। जी, जी, जी। और हुँ। जिसमें हमारे रजिस्टर थे जो भर जाते थे, जी, आधी-आधी किताब थी जो जी, हमें वो जी, छुट्टियों में ना जी, करना होता जी, था। जी। और वो एक गोल सेट करती थी मेरी हुँ। वालदा जो खुद भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर थीं। तो वो ये कहती थी कि ये जल्दी जितना जल्दी जिसका होमवर्क मुकम्मल हो जाएगा, जो कि हर सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा बहुत होता था। लंबा होता था, यानी भरे हुए रजिस्टर, कॉपियाँ और हाँ, क्या-क्या आर्ट्स उसमें। के काम, जी। ड्राइंग और वो जो हम टॉयज़ बनाते थे, यानी वो बाकी सारी चीज़ें भी ना। और ये बच्चों का ये भी होता था कि पहले आसान वाला काम जल्दी खत्म करना है या मुश्किल वाला काम, हाँ, अपना-अपना जी, माइंडसेट होता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद एक ये बस एंटरटेनमेंट होती थी कि नानी अम्मा के घर जी, जाना है जी, या कहीं पे जाना है, जी, तो वो कंडीशन होता था, जी, यानी आपकी जी। प्रायोरिटीज़। मगर अब ये है कि होमवर्क एज़ सच होता नहीं है। आधा रोल एकेडमीज़ ने उठा लिया, आधा घर में ट्यूटर्स ने उठा लिया, तो बच्चों के पास एक एम्पल टाइम है जिसको वो अपने गैजेट्स पे जब वो देखते हैं ना, हुँ, किसी की इंस्टा पे स्टोरी लगी हुई है, किसी रेस्टोरेंट की, कोई मुल्क से बाहर है, कोई शहर से बाहर है, कोई किसी डिफरेंट जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वो एक जो कंपटीशन चल गया है, हुँ। उस कंपटीशन में पेरेंट्स ने भी अपने आप को इस कंपटीशन में शामिल कर लिया है। इंसान को बहुत ज़्यादा चॉइसेस ने भी कन्फ्यूज़ कर दिया जी, है। जी। बहुत ज़्यादा वैरायटी ने भी एक्चुअली बोर कर दिया है। हुँ, हुँ, यानी जब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, तो उसमें भी आपको चूज़ करने में मुश्किल पैदा हो जाती है। हुँ, जब आपके पास पल-पल रंगीनी होती है, तो हुँ, आपको इन रंगीनियों
की एक एडिक्शन सी हो जाती है। जब हम्म आपके पास चॉइसेस, जैसे अभी जहारा बात कर रही थी कि उस ज़माने में बच्चों को समर वेकेशन के अपने होमवर्क के रजिस्टर, जिनमें ढेरों ढेर काम होता था, तो उसको मुकम्मल करने के बाद फिर एक ही प्लानिंग होती थी कि नानी अम्मा की तरफ जाना है या किसी आउटिंग पे जाना है, हाँ 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 यानी कोई एक बड़ी एक्टिविटी। हाँ, और लेयर जो था ना मौसम था वो नानी अम्मा का घर ही था, जी, है जी, ना? जी, जी, ज्यादातर में, ऐसे ही। या दादी अम्मा का घर भी, जी, जी, कहीं जी, पे भी जी, अगर आप हैं जी, तो वो ज्यादा वो था। जी, जी। तो ये जो चीज़ थी उस वक़्त, ये एंटरटेनमेंट के ज़राए चूँकि महदूद थे, तो उस लिहाज से उसके अंदर डेप्थ भी थी। हम्म मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान की ज़िंदगी में ये इतनी ढेर सारी वैरायटी या रंगीनी नहीं आनी चाहिए थी, पर इसको साथ मैनेज करने की तरफ तवज्जो रखना भी बड़ा ज़रूरी है। हम्म। क्योंकि अगर आप इसमें खो जाएँगे, हम्म यानी पल-पल आप स्क्रीन को बदलते हुए रंगों के साथ देखना चाहेंगे, हम्म आप हर वक़्त ढेरों ढेर रंग-बिरंगे खाने, हम्म और हर थोड़ी देर बाद कोई नई डिश, किसी नए रंग की चिप्स, कोई नया नया जायका, हम्म कोई नई तेज़ी, हम्म। ये वाला जो रुझान बनेगा ना, तो इससे क्या हाँ, होगा कि इससे आपके मूड के अंदर स्टेबिलिटी पैदा नहीं होगी। बिल्कुल। इस अच्छा, जी, ना स्टेबिलिटी पैदा होगी मोहसिन साहब, ना ही कोई लर्निंग, कोई आउटकम है। जी, अब जी, आप ये देखें कि अगर बच्चे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो है वो अब जॉइंट सिस्टम तो नहीं रह गया ना, जी, तो जी, बच्चों के पास कोई ऐसा जिसे कहते हैं आप सुपरविजन बहुत कम है। जी, जी, ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो बोथ जो यानी पेरेंट्स हैं वो वर्किंग हैं। हुँ, तो अब जो एंटरटेनमेंट है ना वो सिर्फ ये है कि जिसमें वो इंडिपेंडेंटली किसी भी चीज़ से प्लेयर गेन कर रहा है। जी, जी, दैट कैन बी वीडियो गेम, दैट कैन बी कोई उसकी मूवी नेटफ्लिक्स पे, या अलहदा दोस्तों के साथ जाना, या और कुछ नहीं हुँ, तो फिर घर पे ही कोई फूड पांडा से डिलीवरी, जी, कोई खाना जंक फूड, जी, उसमें मीठा भी हो सकता है। जी, अब आप ये देखें कि इसके अंदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो है, जी, लेकिन गेन नहीं है कुछ। हाँ, शॉर्ट हाँ, टर्म गेन है, जी, मगर लॉन्ग टर्म पेन है इसके अंदर। जी, तो जी, वी जस्ट नीड टू एक्चुअली एड्रेस दिस इशू, एंड वी जस्ट नीड टू एक्चुअली डिफाइन द बाउंड्रीज। जी, जी, और इसका जो बेस्ट स्ट्रेटजी है मोहसिन साहब, जो मैं बीइंग मदर भी मैं फील करती हूँ कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है जी, और जो लैक करती है घरों के अंदर, वो मेरा ख्याल है हमारा कम्युनिकेशन गैप हो सकता जी, है। जी, जी, ठीक, हुँ, हुँ, लैक ऑफ कन्वर्सेशन, लैक ऑफ आपका वो जो आपकी डिस्कशन है, हुँ, जब आप डिस्कस नहीं करते हैं, आप टायर्ड होते हैं और आप कहते हैं कि अच्छा क्या चाहिए तुम्हें, यू जी, रियली वांट टू ईट पिज्ज़ा, जी, ओके जस्ट गो एंड ऑर्डर, जी, बट जी, लेट मी डू। अच्छा आप क्या कर रही हैं, आप रील्स देख रहे हैं, आप दोस्तों से, क्योंकि आपके पास भी जी, वही टाइम है जी, जो बच्चा। जी, अच्छा, बच्चों ने समर्स में स्पेशली अब ये सीख लिया है कि हुँ, किस टाइम पे हमने कब मैसेज क्या करना है जिस पे हमें यस ही आएगा। जी, 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 ठीक है? जी, तो परसों ही मुझे एक बड़ी हँसी भी आई, एक वालदा ने कहा कि जब मैं बहुत 2 टाइम पे मेरा बच्चा मुझे मैसेज करता है। ठीक, जब मैं, शी इज़ अ बैंकर। अच्छा जी, जब मैं अपने बैंक के लिए निकल रही होती हूँ, गाड़ी में बैठती हूँ, तो मुझे एक मैसेज आता है हुँ, फ़ौरन से ठीक, कि क्या मैं ये कर लूँ? हाँ, हाँ, अच्छा, अब उसके जवाब में मैं थोड़ा ये थोड़ी मेरे अंदर एक गिल्ट होती है कि यार घर छोड़ के जा रही हूँ और मैं आऊँगी अब रात में। हाँ, हाँ, तो मेरा ज़्यादातर में आंसर येस होता है। जी, अच्छा, दूसरा मुझे मैसेज उसका आता है जब मैं रात को कोई 10 साढ़े 10 बहुत ही डेड टायर्ड होती हूँ, हुँ, आई वाज़ वाज़ ट्राइंग टू रियली कि मैं सो जाऊँ। जी, तो जी, दूसरा मैसेज या मुझे वो आके बातचीत तब शुरू होती है, और वो कोई प्लान्स होते हैं जी, उसके। जी, तो तब भी मेरी एनर्जीज़ बातचीत के काबिल नहीं होती हैं। जी, अब जी, आप ये देखें कि हाउ इंटेलिजेंटली जी, जो बच्चे हैं, दे नो कि हम यहाँ पे अपना जो रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स है, वी कैन गेट द रिक्वायर्ड जी, जी, रिस्पॉन्स। जी, 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 यस कैसे हासिल करना है? यस कैसे हासिल करने हैं। हुँ, अब ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, अगर वो बस फॉलो ही करते जाएंगे, हुँ, और जो कि है भी वेरी अनफॉर्चुनेट मोहसिन साहब, जी, यू मे एग्री कि पेरेंट्स ने अपना काम सिर्फ शायद कमाना और हाँ, फैसिलिटेट करना समझ हाँ, लिया है। हाँ, जी, तो जी, ऐसे में जब वो एक यस वाला एलिमेंट जाता है बच्चे को, हुँ, तो हुँ, वो उसका तो आप देखिए ना रिवार्ड सिस्टम ऑन हो गया है। जी, उसे तो लगा कि बस ठीक है भाई, दिस इज अ बेस्ट स्ट्रेटजी, जी, और जी, मैं इसी तरह ही यस करा सकता हूँ। तो जी, हमें एक टाइम डिसाइड करने की ज़रूरत है घरों में जी, कि कोई भी डिमांड है, कोई कोई आपका कंसर्न है, आपका कोई प्लान है, हुँ, वो हम इससे इस टाइम के दौरान, कोई सैटरडे को या संडे को, जैसे मैंने अपनी दोस्त को फिर ये मशवरा दिया, हम डिस्कस करेंगे। जी, जी, Other than that time, जी, we will never discuss the plans and
रिक्वायरमेंट्स एंड डिमांड्स। बिल्कुल सही, अदर देन दैट फिर हम जनरल डिस्कशन करेंगे, तो बिल्कुल उससे सही। पहले आप मेरे से कोई बात नहीं करें। लेकिन ये कहते हुए भी वो कह रही थी नहीं वो फॉलो करेगा, जी, तो मैंने कहा तुसी फॉलो कराना है, जी, जी, वो जी, तो फॉलो नहीं करेंगे, जी, लेकिन हमने तो फॉलो कराना होता है जी, बीइंग पेरेंट्स। जी, तो जी। जनरली हम जो माँ बाप हैं वो इस गिल्ट में चले जाते हैं बहुत जल्दी से हुँ, कि हमारे अलावा इनका क्या है, इनका कौन है, असी ते कराना है, पिज़्ज़ा ही तो मांग रहा है, हुँ। दुनिया इतना इतना कुछ खाती है, साथ ही बच्चा कहता है मेरा फलाना दोस्त आपको पता है टर्की फिर रहा है, जी, जी, और वो फलाने उसने उस जगह के रेस्टोरेंट की फोटो लगाई हुई थी, जी। और आप मुझे यहाँ पे डोमिनोज का पिज़्ज़ा ही नहीं मंगा के देगा। अगर आपके घर में, आपकी फैमिली में लाइफ पार्टनर, बच्चों में कोई बात नहीं मानता, हम्म। तो हम जल्दी से उसके बारे में राय का भी इज़हार कर देते हैं। जी। लेबल भी कर देते हैं कि ये तुम बात नहीं मानते, अपने स्टेटमेंट्स जारी दे रहे हो कर रहे होते हैं कि बात तो कभी तुमने मानी नहीं, ऐसा तो तुम करते नहीं, तुम्हारी तरफ से तो यही होता है। यानी यू लैंग्वेज बोलते हुए ऐसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स का देना कि जिसमें हम भी वो स्टेटमेंट सुन रहे हैं उसके बारे में और वो भी वो स्टेटमेंट सुन रहा है, जी। जिसके नतीजा में हम उस ये ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं कि हम आपके बारे में ये इमेज रखते हैं हम्म। और दूसरा ये रिसीव कर रहा है कि मेरे बारे में मेरा इमेज ये है इनके नज़दीक। हम्म। इससे मसला हल नहीं होता। हम्म। यानी जैसे कि हम एक लफ्ज़ सुनते हैं, इल्ज़ाम। जी। अब ये जो इल्ज़ाम है, ये तो बाद में फ़ैसला होगा कि कसूर किसका है, हम्म। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो इल्ज़ाम की ज़बान है, हम्म। ये इमेज को ख़राब करने में और दोनों के दरमियान फ़ासला पैदा करने में बहुत ही ज़्यादा रोल अदा करती है। हम्म। लिहाज़ा हमें अपने जो स्टेटमेंट्स हैं, उनके बारे में बहुत ही मोहतात हो जाना चाहिए। हम्म। हम जिसकी इस्लाह करना चाहते हैं, हम उसके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स दे के कभी भी इस्लाह नहीं कर सकते। हम्म। हम उसकी इस्लाह करने के बारे में उसके सेल्फ इमेज को अच्छा करने पर मदद देकर काम कर सकते हैं या उसके बारे में उसकी खुशी के केमिकल्स को अच्छा करके तनकीद को रोक कर और उसके साथ कम्युनिकेशन को चैनलाइज करके अच्छे अंदाज से रिलेशनशिप बिल्ड करके हम्म। थोड़ी थोड़ी वो बातें ग्रीन स्टैंड लेकर मनवा कर फिर हम उसके अंदर इस्लाह का एक अच्छा अमल पैदा कर सकते हैं, उसको एक प्रीव्यू दे सकते हैं कुछ दिनों का हम्म। जिसके अंदर वो कुछ अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। जी। जब कोई 15 दिन के लिए भी अगर अच्छा परफॉर्म करने का एक प्रीव्यू दे देगा, एक्सपीरियंस कर लेगा, तो वो 15 दिन की बुनियाद पे 150 दिनों को भी अच्छा गुजार सकता है। हाँ। लेकिन उसको ये लगे तो सही कि वो कर सकता है, वो कैपेबल है और वो ऐसा करने की सलाहियत रखता है। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं मोहसिन साहब, जी, ये कभी-कभी हम मौका ही नहीं देते हैं कि कोई अपनी कैपेबिलिटीज़ को चेक करे ना। जी, हम जी, हर चीज़ उसको बस प्लेट में रख के देने के लिए तैयार होते हैं। जी, उसमें ऐसे तो नहीं कैपेबिलिटीज़ चेक हो सकती ना, वो तो जी, तब होगा जब आप किसी को ज़िम्मेदारी देंगे। जी, जी, ज़िम्मेदारी देंगे, और मैंने बहुत से लोगों को देखा है जब आप उनको ज़िम्मेदारी देते हैं ना, जी, तो उनका एक ओरिजिनल जो पर्सनैलिटी है वो सामने आती है। जी, वो जी, या करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, या फिर नहीं कर पाते हैं। जी, जी, और ऐसे में आपको पता चलता है कि अच्छा फ्लॉस कहाँ कहाँ जी, पे हैं, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं। जी, जी। और ब्रेक भी ले लें हम फिर। ब्रेक लेते हैं और वापस आएँगे तो मज़ीद बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएँगे। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना लगाया। करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिल इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ये लेट्स टॉक विद विलिंग वेज का वो शो है जिसे आप पसंद करते हैं, सराहते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं मोहसिन नवाज़, जहां राना, हम आपके साथ मिलकर ये शो पेश करते हैं और अपनी अपनी नॉलेज को, स्किल्स को एक्सचेंज करते हैं, आपसे अपने ख़यालात को साझा करते हैं, तो आपके ज़हन में भी ख़यालात के नए जो ज़ाविये हैं वो कशीद होने लगते हैं। बिल्कुल। और अगर जब जी, जी। जी, जी, जी जी, जी। प्लीज़, प्लीज़। अगर हम कुदरत के निज़ाम को देखें तो देखिए कि आपस में हर चीज़ का कनेक्शन कितना गहरा और कितना खूबसूरत और कितना गौर तलब है। हुँ, आप देखिए कि इंसानों को और जानदारों को अपनी ज़िंदगी की बका के लिए पौधे, सब्जियाँ, ये चीज़ें कितना ज़्यादा सपोर्ट देती हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे सर्वाइवल से कितना ज़्यादा ये चीज़ जुड़ी हुई है। हुँ, यानी इंसान तो खैर जैसे गोश्त भी खाता है और गोश्त खाता है जानवरों का। जानवर पौधे खाते हैं हुँ, और पौधे कहाँ से आते हैं? पौधों की खुराक क्या है? ये जो कीड़े-मकोड़े जो उनकी बाक़ियात होती हैं, वो भी उनकी खुराक का हिस्सा होती हैं। और ये जो कीड़े-मकोड़े हैं, इनसे इंसान का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। हुँ, वो यूँ कि जब इंसान मर जाता है, तो इंसान इन कीड़े-मकोड़ों की खुराक बनता है। हुँ, तो एक साइक्लिंग है। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि पौधे खाए जानवरों ने, जानवरों को खाया इंसानों ने, हुँ, इंसानों को मरने के बाद खाया कीड़े-मकोड़ों ने और हुँ, फिर कीड़े-मकोड़ों की बाक़ियात को खाया पौधों ने। हुँ, इसी तरह से आप ज़रा इस चीज़ पर गौर करें कि दुनिया के इस सारे निज़ाम के अंदर आपस में चीज़ें यूँ जुड़ी हुई हैं कि ज़िंदगी को, यानी हुँ, जानदार हों, इंसान हों या जानवर हों, इनके सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन और पानी ज़रूरी है। हुँ, ऑक्सीजन और पानी के लिए जो है वो सूरज की रोशनी ज़रूरी है। हुँ, सूरज की रोशनी के लिए जलने वाली गैसेस ज़रूरी हैं। हुँ, जलने वाली गैसेस की पैदावार के लिए और मौजूद रहने के लिए हुँ, कायनात के अंदर केमिकल्स का रिएक्शन चाहिए। हुँ, तो ये सारा कुछ एक साइकिल की तरह से है। हाँ, इसमें रंग बदलते रहते हैं, अंदाज़ बदलते रहते हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, हुँ, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं। लेकिन पूरी कायनात का ये जो निज़ाम है, ये कुदरत हाँ, ने एक रिसाइक्लिंग के सिस्टम के अंदर रखा हुआ है। हुँ। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की आपने मोहसिन साहब। अभी मैं कल कहीं पढ़ी थी, जी। सोशल मीडिया पे ही किसी ने पोस्ट किया हुआ था आर्टिकल कि कुदरत का निज़ाम इतना खूबसूरत है कि उसने इंसान की बका के लिए सारे प्लान्स तरतीब दिए हुए हैं। हुँ। जैसे अब जंगली हयात जो है वो जब वो किसी तरीके से भी उनको जान से जाते हैं, कोई भी जी, जानवर जब मरता है जी। तो बीमारियां ना फैलें और बाकी जानवर ना इफ़ेक्ट हों, तो उसकी ये जो चोटियों से लेके उन्होंने कहा था कि गिद्ध एक ऐसा जानवर है जो उसकी हड्डियों तक को वहाँ पे नहीं छोड़ता। हुँ, क्योंकि हड्डियों से कुछ ऐसे जरासीम फैलते हैं जिससे कोई सर्टेन उन्होंने बड़ा कैलकुलेटेड सा बताया हुआ था। हुँ, कुछ एनिमल्स हैं जिनकी ज़िंदगी को ख़तरा होता है। हुँ। तो गिद्ध वेट कर रहा होता है ठीक। कि अब जब ये मरेगा कोई जानवर वो हुँ, कहाँ पे है, और उसको एक फ़ौरन से उसकी सेंसेस उसे बता अलार्म कर देती हैं कि सही। वहाँ पे वो एक मुर्दा मौजूद है। जी। और जब वो वहाँ जाता है तो फिर सब अपना-अपना हिस्सा लेते हैं उसमें से, हाँ, जी। और फाइनली जो बाकियात होती हैं वो गिद्ध ख़त्म करता है। देखें। हाँ, तो उससे जो है उन्होंने नीचे लिखा हुआ था कि अगर गिद्ध ना मौजूद होता, हाँ, तो फिर इंसानी जान को, यानी अब ये जंगली हयात से हाँ। लेके या बाकी से, तो वो जो खतरा था जी। वो बनी नौ इंसान को होना था, क्योंकि वो जो जरासीम फैलने थे और वो जो नुकसानात थे वो फिर इंसानों तक मुंतकिल होने का खतरा होता। ये जो रिलेटिविटी है, आपस में कनेक्शन, आप हाँ। देखिए ज़रा गौर कीजिए हुँ। कि हर चीज़ का दूसरे से जुड़े होना। आपने हाँ। कितनी खूबसूरत बात कही कि देखें कि वो अगर गिद्ध ना होता, हुँ, तो वो जो बाक़ियात हैं, जो हार्मफुल हैं ज़िंदगी के लिए, हुँ, वो मौजूद रहती। तो हुँ, गोया हर जो जानदार है, वो हुँ, अपनी कोई ज़िम्मेदारी, कोई ड्यूटी अदा कर रहा है। हुँ, तो इंसान की भी कोई ड्यूटी और कोई ज़िम्मेदारी है। हुँ, ये अलग बात है कि इंसान बाज़ औक़ात खुद अपने हाथों ही फ़ना के रास्ते पर चल पड़ता है। हुँ, हुँ, बिल्कुल ऐसे ही। अपने आप को या अपने प्यारे रिश्तों को, अपनी सराउंडिंग्स को, नेचर को, एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली ऐसे कंट्रीब्यूशंस, ऐसे अंदाज़, ऐसे अफ़ाल अपनाने लगता है कि जिसके नतीजा में उसके हाथों जो काम सरज़द हो रहे होते हैं, उसका नतीजा नेचर को के लिए अच्छा नहीं होता। हुँ, तो हुँ, एक्चुअली तो ये है कि कोई इंसान जो अपनी ज़िंदगी के साथ है, वो नेचर की खूबसूरती को उसको समझ कर बरकरार रखने में अपना किरदार अदा करे। हुँ, हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, आप ये देखें कि हम हमारे इर्द गिर्द दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं, यानी हर चीज़ सिस्टमेटिक है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और वो अपने अपने उस सिस्टम में वो सब काम मुकम्मल हो रहा है। जी लेकिन कभी कभी हम इंसान पता नहीं क्यों ऐसा समझते हैं कि शायद अ, सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में होना चाहिए। जी वो एक ताल्लुक से भले ताल्लुक हो, वो कोई फाइनेंस हो, वो कोई आपका अपनी पर्सनल कैपेबिलिटीज़ हो, कैपेसिटी, हमें लगता है कि थिंग्स शुड बी इन आवर कंट्रोल। जी यहीं से मसाइल शुरू होते हैं मोहसिन साहब। जी 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 जब आप ग्रेंडियोसिटी से ऑपरेट कर रहे होते हैं, जी जब आप बहुत ज़्यादा से असम्पशंस पे, प्रेडिक्शंस पे जा रहे होते हैं, और ऐसे ही में मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप मतलब अभी जो सोशल मीडिया पे मैंने एक दो वाक़यात ऐसे देखे जी पिछले दिनों में, जी पिछले ही दिनों में 2-3 ऐसे वाक़यात देखे, जी जिसमें थोड़ा सा शक ऐसा गुजरता है कि वो जो एक्ट करने वाला शख्स है, हम्म वो समझता था कि सारा सिस्टम मेरे ही असूलों के तहत चलेगा, हम्म। और ऐसे में उसको इंसानी जान लेना भी कोई बड़ा मुश्किल नहीं लगा। जी अब वो भले हम उसको किसी ज़हनी मसले में डालें, और ऑब्वियसली उसके पीछे एक सीरियस ज़हनी हेल्थ का मसला ही होता है, जी जी लेकिन ज़हनी हेल्थ का मसला भी कुछ ऐसा है जो कि एड्रेसेबल है, हम्म, और अगर एड्रेस नहीं हुआ और वो इस हद तक पहुंच गया कि इंसानी जान ले ली उसने, हाँ हाँ तो इसका मतलब ये है कि जब वो सारा कुछ अपने हाथ में लिए बैठा था, या ग्रैंडियोसिटी से ऑपरेट कर रहा था, या वो बहुत ज़्यादा से कंट्रोलिंग था, या उसे लगता था कि जो मेरे डिसीजंस है वही होंगे, और हाँ अगर मेरी ख्वाहिश है तो वो फुलफिल जी होगी, जी तो ऐसे में फिर जो बाकी लोग थे वो भी उसके फॉलोवर ही थे। वो उसके हाँ हाँ बच्चे, उसका स्पाउस, उसके नेबर्स, उसके सबऑर्डिनेट्स, तो वो सब उसके फॉलोवर थे, तो ब- दे वर जस्ट ट्राइंग टू मेक हिम दैट कंट्रोलेबल पर्सन ना, और वो सपोर्टर थे। वो सपोर्टर, एक्चुअली इस चीज को बूस्ट कर रहे थे। बूस्ट कर रहे थे। यानी आप हम्म, ये देखें कि कोई भी हादसा एकदम नहीं होता, जी जी हादसा वक्त लेता है। वक्त करता है परवरिश बरसों, हाँ, हादसा एकदम नहीं होता। एकदम नहीं होता। तो जब हादसा हो जाता है तो हमारे पास ढेरों से वो समझ आ जाती है हमें कि अच्छा, इट कैन बी द रीज़न, हम्म, या ये होगा या वो होगा, लेकिन एक्चुअली में हुआ होना बहुत पहले से शुरू होता है। हम्म, कॉन्सिक्वेंस उसका जब हमारे सामने आता है तो जी उस पे बस सिर्फ दुख ही होता है कि हम किस तरह से सब कुछ अपने हाथ में लेना चाह रहे होते जी हैं ना, जी कि जी बस हमारी ख्वाहिशात, हमारा ऑर्डर, हमारे प्रिंसिपल्स, और उसमें हमारा जो चिम ब्रेन है, हम्म, एनिमल ब्रेन, हम्म, वो एक बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा होता है। जी जी जो मजबूर कर रहा होता है आपको, क्योंकि वो रिएक्टिव होता है, उसमें जी एग्रेशन होता है, उसके अंदर इम्पल्सिविटी होती है, फॉल्स बिलीफ्स होते हैं, इरेशनल थॉट्स होती हैं, जी और वो एक मिक्स सा, एक लीथल सा कॉम्बिनेशन है जो फिर एंड पे आपको किसी बुरे कॉन्सिक्वेंस से गुजारता है। बहुत ही अहम बात है, बहुत ही अहम बात है जी, कि क्योंकि उस लीथल कॉम्बिनेशन के नतीजा में फिर आपके बुरे हालात का जब आपको सामना करना पड़ता है, तो एक्चुअली आप उस वक्त बुरे हालात को कोसते हैं। हाँ, आप उस लीथल कॉम्बिनेशन की तरफ तो देखने की का शऊर ही नहीं रखते जी, जी, उस मौके पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब फिर जब हम कॉन्सिक्वेंस में आ जाते हैं मोहसिन साहब, हम्म, तो जो शऊर रखते हैं ना, जी वो भी ये ज़िम्मेदारी नहीं उठा पाते हैं कि अब ऐसा हादसा दोबारा ना हो। हम पता नहीं क्यों हमें लगता है कि शायद हम तैयार हो गए हैं बहुत सारे हादसात के लिए, जी क्योंकि जी किसी एक हादसे या वाक़ये से हम सीखते नहीं हैं। जी जी अच्छा, ये भी समझें कि इंसान का सबसे बड़ा एक फ़ॉल्स बिलीफ कह लें, या डिल्यूजन कह लें, या डिनायल कह लें, हमें लगता है कि मसला सिर्फ़ किसी दूसरे के साथ है, जी 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 हमारे अच्छा, साथ नहीं हो सकता। एक और चीज़ भी है। हुँ, रिसेंट मैंने देखा है, ख़वातीन के अंदर एक जी, जो चीज़ देखने में आती है जी। कि वो अपने मियाँ का अपने साथ जो गैर अच्छा ताल्लुक है, हुँ, हुँ, यानी उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पे चले जाना, उनको तवज्जो ना देना, पहले से बदल जाना, हुँ, या कुछ अच्छे सलूक का इजहार ना करना, हुँ, हुँ। इस पर ख़वातीन अपने आप को उनके साथ यानी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने की स्ट्रेटजी पर जाने की बजाय उनके डायग्नोसिस की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने वाली एक काफ़ी बड़ी जो ग्रुप ऑफ फीमेल्स हैं, वो हुँ, हमारी सोसाइटी में देखने में आ रही हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट मोहसिन साहब। जिसमें कि वो जल्दी से अपने हस्बैंड के बारे में कुछ डिक्लेयर करना चाहती हैं, नार्सिसिस्ट है। हुँ, उसके बारे में लेबलिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, लॉयल नहीं है, लॉयल नहीं है। नार्सिसिस्ट है।
हम्म। केयरिंग नहीं है, एक्स्ट्रा मैरिटल में है, ज़ेनी मरीज़ है, ये वाली। यानी उसके बारे में, उसकी खामियां, उसकी कमियां, उसके किरदार के बारे में बात करना और मशहूर करना, हुँ, रिश्तेदारों को फ़ोन कर कर के, सहेलियों को फ़ोन कर कर के, मिलने वालों को उसके बारे में बताना, यानी एक अच्छा खासा ग्रुप तश्कील दे देना जिनकी राय ख़राब हो जाए उस बंदे के बारे में। हुँ, हुँ, तो अच्छा, अब ये यानी इस चीज़ से क्या कोई नतीजा निकल सकता है? क्या हुँ, कोई बेहतरी आ सकती है? और जो एक तरह से आपने उस मसले को हल करने की बजाय इतना फैला दिया कि अब उस बंदे को बहुत ज़्यादा लोगों के सामने एक वो, क्योंकि सारों की अप्रोच तो थेरेप्यूटिक नहीं होती, हुँ, तो वो सबके सामने शर्मिंदा है। तो हुँ, वो कहता है चलो मैं ऐसा ही सही। हुँ, तो इससे कोई रिलेशनशिप को बचाया नहीं जा सकता। यानी किसी मसले की निशानदेही करना हुँ, मसले का हल नहीं है। बिल्कुल। लिहाजा जल्दी से किसी के बारे में ये डिक्लेयर करना कि जी अच्छा, कई दफ़ा मैंने देखा है कि वो ख़वातीन जैसे नार्सिसिस्ट है ना, तो फिर वो इस पर सर्च शुरू कर देती हैं, फिर उन सारी निशानियों को इकट्ठा करती हैं, फिर उन वीडियोज़ को, उन चीज़ों को की रोशनी में हुँ, वो बात करके तो उसके साथ अपने ताल्लुकात, यानी घर का एक फ़साद वाला माहौल बन जाता है। बिल्कुल, फिर पिटी पॉट पे बैठ जाती हैं, जी। एज़ विक्टिम रोल प्ले करना शुरू कर देती हैं और यहीं से ब्रेन फिर उनको ये पिक्चर दिखाना शुरू कर देता है कि ये कोई ज़्यादा दुरुस्त होने वाला केस नहीं है। ख़वातीन सिर्फ़ एक ये गलती करने से अपने आप को बचा के अपना घर बचा सकती हैं। हुँ, ख़वातीन इस एक गलती को मिसहैंडल करने की बजाय सीख कर, समझ कर, ये सीखने की चीज़ है। इसके हुँ, बारे में कॉन्सेप्ट्स होंगे, नज़रिया होगा। आपको सिर्फ़ बदलने वाला और गौर करने वाला बनना है। अगर आप इस पर गौर कर लें और सीख लें, तो ना सिर्फ़ आप, चूँकि आप ही असल में घर के सिस्टम की सरबराह हैं। हुँ, आप ही उन बच्चों की माँ भी हैं, अगली जनरेशन की सरबराह भी हैं। आप अपने शौहर के साथ मिलकर एक कुंबे की परवरिश का रोल अदा कर रही हैं। हुँ। तो ऐसे में अगर आप अपने आप को सिर्फ़ एक जज़्बाती रेले में बहा देने की बजाय समझ जाएँ, संभल जाएँ और इस गलती को पहचान कर सीख लें, तो आप कितना बड़ा काम कर सकती हैं। आप अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना किया करें, अंडर माइंड ना किया करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अल्लाह ने आपको बहुत ही बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है। एक माँ से बड़ा रुतबा क्या होगा? तो अच्छा, एक माँ की जो पोज़ीशन है वो एक्चुअली एक लीडर की पोज़ीशन है। ख़वातीन को इस गलतफ़हमी से भी निकलने की ज़रूरत है मोहसिन साहब, हुँ, कि हम परवरिश कर सकते हैं बच्चों की। हुँ, डेफ़िनेटली परवरिश तो माँ-बाप नहीं भी होते तो हो जाती है। हुँ। परवरिश तो एक नेचुरल प्रोसेस है, हर बच्चे ने बड़ा होना है जी। और लेकिन जब वो एक माइंडसेट के साथ ऑपरेट ख़वातीन कर रही होती हैं कि मैं अकेली भी सँभाल लूँगी, तो वो कहीं न कहीं पे ख़ुद को ओवर एस्टिमेट कर रही होती हैं। हुँ, मतलब वो ये हुँ। नहीं सोचती हैं कि असल में जो बच्चे हैं वो अपने घर में अपने बाप के साथ, अब जैसे एक जिस वाक़ये का भी मैं ज़िक्र कर रही हूँ, ऐसा ही ख़ातून ने, मैं मतलब नहीं शेयर करना चाह रही थी लेकिन उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की है। कैसे जब जज़्बाती फ़ैसले ख़वातीन लेती हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ कि ये जो शौहर है ये नार्सिसिस्ट है या लॉयल नहीं है, और उसके बाद वो फ़ैसला लेती हैं तो दूसरा फ़ैसला उससे भी ज़्यादा गलत लेती हैं। जी। एक ख़ातून ने अभी रिसेंटली ही शादी की, सेकंड मैरिज में वो गईं। बकौल ख़ातून के फर्स्ट वाज़ नॉट अ वेरी गुड पर्सन और मैं बहुत तकलीफ़ थी ज़िंदगी में थी। और जो सेकंड वाला था उसने अपने स्टेप चाइल्ड को बहुत ज़्यादा से मार पीट के वहीं पे ही उसकी जान ले ली। हुँ, और हुँ, ये वाक़या बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, हर जगह हुँ, पे, हुँ। एंड दिस इज़ रियली वेरी पेनफुल। यानी आप जब अपने एनिमल ब्रेन से ऑपरेट कर रहे होते हैं तो आप ये भूल जाते हैं जी, कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई दूसरा मर्द नहीं भी आएगा तो जो बाकी रिश्तेदार भी ज़िंदगी में आएँगे, जी, वो बाप नहीं बन सकते, ऐसे वो ही। माँ नहीं बन वो सकते हैं। बाप या माँ बन नहीं सकते। हाँ। एक और बहुत अहम बात, बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि सोसाइटी में जो रुझानात बन रहे होते हैं, उनको उस बारे में मशवरा देने का कोई काम ऐसा फ़र्द सँभाल लेता है जिसका उस फ़ील्ड का कोई एक्सपीरियंस, तजर्बा या नॉलेज नहीं होता। हुँ, वो सुनी-सुनाई या एक देखा-देखी वाली बात पर उसका कोई प्रोफ़ाइल ज़रूर होता है। हुँ, यानी जैसे हमने देखा है कि कई दफ़ा कोई कोई थोड़ा मशहूर है, जी।
कोई सियासी तबसरे करने वाला किसी ने चैनल बना रखा है, जी, जी, या किसी ने कोई एंटरटेनमेंट का चैनल बना रखा है जिसको काफ़ी एक लोग देखते हैं, जी। यकदम वो नसीहत करने वाला बन जाता है। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अब ये जो यकदम वो नसीहत करने वाला बना, जो जो अपनी साबका वो न्यूज़ देने की वजह से, या कोई ऐसी वीडियोज़ बनाने की वजह से जिससे जो कोई चौंका देने वाली चीज़ें थीं, जी। तो उसने देखा कि मेरी एक फ़ैन फ़ॉलोइंग है, हुँ, तो वो एकदम से लोगों को ज़िंदगी के बारे में मशवरे देने लगा, हुँ। जिसमें वो डूज़ एंड डोंट्स की बात करने लगा, जी, ये जी। सही है, ये गलत है। हुँ, और लोग ब्लाइंडली उसको फ़ॉलो करने लगे, और हुँ, घरों में ख़वातीन ख़ास तौर पे हुँ, इस बारे में कई दफ़ा ये गलती करती हैं कि कुछ ऐसे लोगों को भी फ़ॉलो कर लेती हैं जो उस फ़ील्ड से रिलेटेड कोई एक्सपर्ट्स नहीं होते। यानी हुँ, बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि कोई जर्नलिज़्म का बैकग्राउंड रखता है, तो हुँ, कोई किसी और फ़ील्ड का बैकग्राउंड रखता है, और यकदम वो लोगों को साइकी पढ़ाने लगता है। हुँ, अब ये जो चीज़ है, इससे ये होता है कि वो मशवरा देने के लिए अपना कोई एक्सपीरियंस, कुछ बात, अच्छी बात करना तो अच्छी बात है। हुँ, हुँ, लेकिन बिल्कुल इस बारे में कोई रिसर्च से डिस्कनेक्टेड ऐसा मशवरा देना किसी की ज़िंदगी ख़राब भी कर सकता है। हुँ, जिसमें कि आप अगर कोई रिसर्च बेस्ड या ओरिजिनली जो ब्रेन हेल्थ या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई आपने एक्सपीरियंस आपका नहीं है या स्टडी नहीं है, तो हुँ, आप अगर ऐसा कोई मशवरा दे दे रहे हैं, तो इसके नतीजे में आप फसाद फिलर का मूजिब भी बन सकते हैं। हुँ। चुनाचे अपने आप को सिर्फ रेटिंग का मोहताज बना के या रेटिंग का एक ख्वाहिशमंद बनाते हुए ऐसा नहीं करना कि आप किसी लोगों की की ज़िंदगियों से ना खेलें। ज़िंदगियों से न खेलें, और हुँ, इसमें उनका कसूर नहीं है, हुँ, कसूर उनके फ़ॉलोअर्स का है। हुँ, यानी जो कोई उसको फ़ॉलो कर रहा होता है हुँ, बाज़-औक़ात, वो उसको बिल्कुल तहकीक किए बगैर हुँ, हुँ। सिर्फ़ इस वजह से कि उसकी प्रेज़ेंटेशन ऐसी चौंका देने वाले अंदाज़ से वो बात शुरू हाँ, करता है। बिल्कुल, हाथ में तस्बीह यानी एक मैंने प्रोफ़ेशनल को देखा मोहसिन साहब, जी। जो इस तरह का व्यू था कि उनकी मेज़ पे भी 2-3 तस्बीह पड़ी हुई, हुँ, साइड पे कुछ इस्लामिक बुक रखी हुई, हाथ में एक तस्बीह, हुँ। और उसका कैप्शन ये था कि आपका मैसेज देखते ही सीन करेगा और रिप्लाई देगा। अच्छा, अब ये जो कैप्शन थी उसकी वीडियो की, अच्छा, मेरे से आप क्वेश्चन करेंगे प्रोफ़ेशनल कौन हो सकता है? अच्छा, वो तो ख़ैर मैं नहीं पूछूँगा। नहीं, पूछिए ना आप मेरे अच्छा, से, कौन पूछिए। कौन कौन? वो माहिर नफ्सियात थे, ठीक है? अच्छा। यानी एक माहिर नफ्सियात इस कैप्शन के साथ ये दावा कर रहे हैं, यानी कैप्शन ये हाँ, था ना कि लेकिन आप अ, कि आपका वो जो है वो मैसेज देखते ही राब्ता करेगा। राब्ता अच्छा, करेगा, अब इसमें ये बात और इम्पोर्टेंट, तस्बीह हाथ में। राइट, हुँ, इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी किसी फील्ड का प्रोफेशनल हो, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट उसकी परफॉर्मेंस एक ख़ास लेवल की ही हो। हुँ, लेकिन ख़ास नुक्ता ये है कि जब कोई इररेलेवेंट पर्सन कोई मशवरा देगा, हुँ। यानी कोई इररेलेवेंट बात है, जैसे हम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मैं ये ट्रेंड देख रहा हूँ जी, जी, जी। कि लोगों में मशवरा देने का चार्ज संभालने की इस कदर चाह और तमन्ना है जब कि से स्मार्टफ़ोन के कैमराज़ आए हैं ना, हाँ, तब से। हर वक्त चाहते हैं कि वो मशवरा दें, लोग मशवरा माने, लोग उनसे पूछें, फिर वो बताएं, फिर हाँ, ये वाली जो चीज़ है, देखें, आपको मशवरा देने वाले को तो नहीं आप रोक सकते, हुँ, लेकिन जो मशवरा लेने वाला है उसको तो इतनी अकल समझ होनी चाहिए ना कि जिससे मशवरा ले रहे हैं हुँ, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। नंबर वन, उसकी एजुकेशन, उसका प्रोफाइल क्या है। हुँ, नंबर टू ये है कि उसकी कितना अरसा हो गया उसको इस हुँ, फील्ड में। नंबर थ्री ये कि उसके कोई यानी जो अब तक का उसका काम है, उसके नतीजे में किन लोगों की कोई ज़िंदगियाँ बदली हैं, हुँ, उसका कोई रिकॉर्ड है कि नहीं। हुँ, नंबर चार ये कि आप ये भी देखें कि क्या वो जो मशवरे दे रहा है वो कोई साइंटिफिक हैं, लॉजिकल हैं, हुँ, यानी उसके नतीजे में अमन कायम हो रहा है या फसाद पैदा हो रहा है। हुँ, ये हुँ। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आपने इतनी खूबसूरत बात की है मोहसिन साहब, इसी तरह कुछ मशवरे जो हैं ना, जी, वो ख़वातीन जी, ज़्यादा, मेनली ख़वातीन, मर्द भी वैसे, मर्द जी, भी मैंने अक्सर देखा है कि जी, गलत मशवरों की वज़ह से बहुत नुकसान जी, उठाते हैं। जी, लेकिन मेनली ख़वातीन ज़्यादा आ जाती हैं क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वेंट आउट करना ज़्यादा होता जी, है। जी, तो मैंने देखा है कि इस तरह घर की कुछ दूसरी रिश्तेदार ख़वातीन जो हुँ, अपने घरों में बहुत सीरियस होती हैं और बड़ी सेट होती हैं, जी, लेकिन जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो बड़ी कॉमन सेंस से आपको मशवरे दे रही जी, होती हैं। जी, जी, दैट कैन बी योर कोई कज़न हो सकती है, कोई दोस्त हो जी, सकती है, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है। जी, तो आज जो मोहसिन साहब ने बात की ना, मेरे दिल की बात मोहसिन साहब, आज मैं सुबह कुछ ऐसी इन्हीं लाइन्स पे सोच रही थी और आपने बड़ी खूबसूरती से उसको एक्सप्लेन किया। यानी फूड फॉर थॉट ये है कि
खुदारा ना तो आप सोशल मीडिया पे बैठ के मुफक्कर और वो बने आप क्या कहते हैं उसको मुफक्कर के साथ एक और दानश्वर मत बने जी। और ना ही आप बिला वजह से किसी को इस तरह की बातें करते देख के अंधाधुंध फॉलो करना शुरू जी, कर दें। जी, यानी जी। आपके पास अल्लाह ने आपको भी उतनी ही दिमाग और अकल अता की है जो उस माइक और उस कैमरे के सामने बैठने वाले पे किया। हाँ, अगेन जो डिफरेंस है बिटवीन में क्रेडिबिलिटी की जो भी मोहसिन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की वो ये कि एक्सपर्ट यानी आपके गुर्दे में दर्द है तो इफ़ यू आर गोइंग टू नेफ्रोलॉजिस्ट ना तो उससे खूबसूरत कोई और बात नहीं हो सकती है। लेकिन गुर्दे के दर्द के साथ आँखों वाले डॉक्टर का रोल शायद आपके लिए कम ना कर सके क्योंकि हाँ। वो अपनी फ़ील्ड का हाँ, या है फिर वो भी डॉक्टर। एग्ज़ैक्टली या जी, किसी हकीम के पास जाके कोई ऐसी फक्की स्टीरॉइड ले लेना या किसी हमसाई ने कहा कि मेरे गुर्दे में दर्द था तो ये थी तो तुम भी खा लो। जी, प्लीज़ डोंट डू दिस। अब ये देखें जब हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को लेके इतने कंसर्न होते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में जो कि शौहर या बीवी के ताल्लुक का मामला है जिसमें हो सकता है शौहर 100% गलत हो और वो गलत कर रहा हो, लेकिन उसको बहुत सेंसिबली अपने घर में रहते हुए आपने ही मैनेज करना है। जी, और जी, मैंने ख़वातीन को बहुत बड़ी ये गलती करते देखा कि जब वो जी, लेबल कर देती हैं ना मोहसिन जी, साहब कि जी। ये है ही गलत हाँ, आदमी, हाँ, हाँ। तो तो वो वो फिर कहता है मैं हूँ ही फिर ऐसा। फिर वो चाका खुल जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ। जी, जी, बस यही पैकेज है फिर जो तुम करो। और यहाँ पे ख़वातीन गलती करती हैं और उस गलती का फिर जो नुकसान है या ख़मियाज़ा है वो फिर आप भुगतते हैं। जी, और वो आप नहीं भुगतते। जी, एक दफ़ा मैंने डॉक्टर साहब ने बात कर रहे थे, एक बड़ी खूबसूरत बात जी, थी और वो ये जी। कि फिर आपकी कोई भी गलती है उसका ख़मियाज़ा आपकी कोई कम से कम 3 जनरेशंस भुगतती हैं। बहुत ही अहम हाँ, बात आपने यानी कही। आप एक घर नहीं भुगतता, आपकी जी, आने वाली नस्लें भी उसका साइड इफ़ेक्ट फ़ेस करती हैं। जी। तो ये हमें बहुत सोच समझ के ताल्लुक बनाना भी सोच समझ के काम होता है, फिर उसे निभाना खूबसूरती होता है। जी, जी, जी। तो लेते हैं ब्रेक और वापस आके मज़ीद बातचीत करते हैं। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना लगाया। करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। खुशामदीद कहते हैं वापस अपने उसी शो पर जिसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेट्स टॉक विद विलिंग वेज, मोहसिन नवाज़ और जहारा राना के साथ। और इस शो पर आपसे तमाम मौज़ूआत पर बातें होती हैं। गज़ल याद आ गई। वाह! अता हो। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। वाह, वाह! एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शाने पर, और एक ये वक्त कि मैं तन्हा और दुख के कांटों का जंगल। एक ये वक्त कि तुमने मुझको देखते ही मुंह फेर लिया, और एक वो दिन कि तूने मेरे पाँव में रखा था आंचल। याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे। तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल। मैं तो एक नई दुनिया की धुन में भटकता फिरता हूँ। मेरी तुझसे कैसे निभेगी, एक है तेरे फिक्रो अमल। और मेरा मुंह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मेरा मुंह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख। मैं वही तेरा हमराही हूँ, साथ मेरे चलना हो तो चल। वाह!
वाह नासिर वाह, काज़मी की क्या खूबसूरत बात, गज़ल है। और बहुत आला। ये जो गली गली मेरी याद बिछी है, तो गली गली जो चीज़ें होती हैं, यानी हम्म, हम जब निकलते हैं ना, तो हमारी जो फ़ज़ाएँ होती हैं, ये भी अपने अंदर बहुत ज़बरदस्त मैसेजेस रखती हैं, हाँ ये बिल्कुल। डायरेक्शन देती हैं। तो अगर समझें, अगर समझें तो अगर समझें तो। और इसी तरह ज़िंदगी में भी मोहसिन साहब, मैं आपको बताऊँ कि हमें पता होता है कि अब ये आज का जो दिन है, जी, ये गुज़ारने के बाद कल क्या होगा। जी, 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 लेकिन अब अगेन डिपेंड्स ऑन अस कि हम आज के दिन को कितना प्रोडक्टिव बनाते जी, हैं। जी, लेकिन अगर हम आज का दिन नहीं प्रोडक्टिव बनाएँगे जी, और यूज़लेस होगा, हम नेगेटिविटी में स्पेंड कर देंगे अपना पूरा दिन, या हम नेगेटिव थॉट्स में करेंगे, तो फिर एट द एंड क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। तो कल का दिन भी कोई बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होने वाला फिर। ऐसा ही है। हम बहुत दफ़ा किसी को छोड़ नहीं पाते, चाहने के बावजूद छोड़ नहीं पाते, उसके साथ हमारा चलना ठीक नहीं होता, तब भी हम नहीं छोड़ पाते। हुँ, भला क्यों? क्यों? वजह ये है कि हमने उस पर अपने इमोशंस, अपना टाइम, अपने बाज़-औक़ात फाइनेंसेस इन्वेस्ट किए होते हैं। तो इंसान बाज़-औक़ात किसी जगह की हुई अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से भी उस फ़र्द को, उन हालात को, उस चीज़ को, उस जगह को छोड़ नहीं पाता, हुँ, क्योंकि उससे जज़्बात और इन्वेस्टमेंट जो है वो टाइम की सूरत में जुड़ी होती है। हुँ, अगर हम ये जायज़ा लें कि हम अपने किसी भी चीज़ के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है, उसकी वजह क्या है? बाज़ हुँ, औक़ात हम किसी एपरेंटली शख़्स को मिस कर रहे होते हैं माज़ी के, लेकिन दरअसल हम उसको मिस नहीं कर रहे होते। हम उसके साथ मिलने वाली उस फ़ील को मिस कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हम उस सिचुएशन में, जैसे कोई फ़र्द आपके साथ किसी जगह बैठा हुआ था और उस दौरान बाहर कोई नगमा चल रहा था, या कोई ऐसी सिचुएशन थी, या आपको कोई गुड न्यूज़ मिली थी उस दौरान, तो आप जब उस फ़र्द को याद करेंगे या उस माहौल की किसी भी चीज़ को याद करेंगे, तो एक्चुअली आप अपनी उस कैफ़ियत को मिस कर रहे हैं, उस फ़ीलिंग को मिस कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि वो जो शख़्स था, आप उसको याद कर रहे हैं, हुँ, या उस नगमे को, या उस चीज़ को। तो एक्चुअली हम सारे इंसान जिस चीज़ को मिस करते हैं, वो हमारी वो खोई हुई फीलिंग होती है, जो कहीं माज़ी का हिस्सा होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं हम ना। हुँ, हुँ। और नॉस्टैल्जिया इज़ रियल। कभी-कभी बड़ा प्लेज़ेंट सा भी फ़ील होता है मोहसिन साहब। जी, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही थी ना बचपन के समर वेकेशंस की, जी। लिटरली मेरी आँखों के सामने वो पिक्चर आ रही थी। मेरी भी। हाँ, जी, एंड इट इज़ रियली जी, वेरी जी, प्लेज़ेंट जी। जब वी यूज़्ड टू रिकॉल द ओल्ड थिंग्स। हुँ, कभी-कभी वो गेम्स हम देख लेते हैं, कोई म्यूज़िक सुन लेते हैं। हुँ, कल ही मैं एक मॉर्निंग शो में उन्होंने कहा जी हम लगाएँगे जुनीद जमशेद का गाना, तो एकदम से वो गाना सुनते हुए मैं अपनी कॉलेज टाइम में चली गई, जब फन फेयर के ऊपर हमने परफ़ॉर्म किया था उसके ऊपर दोस्तों ने। ठीक। तो ये इतनी प्लेज़ेंट सी चीज़ें होती हैं। मैं ये सोचती हूँ कि हमें एक्चुअली में अपनी आज का दिन कल मेमोरी हो जाएगा ना, हाँ, हाँ। तो हमें अपनी मेमोरीज़ बड़ी सोच समझ के बनानी जी, चाहिए। जी, जी। हुँ, क्योंकि जो मेमोरीज़ हैं वो कहीं डिसअपीयर नहीं होती हैं। ये हुँ, समझिए एक बैगेज है हुँ, हमारा। हुँ, हुँ, अब इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन अस कि हम अपना बैगेज कैसा क्या इकट्ठा कर रहे हैं उसके अंदर। हुँ, हुँ, क्या हम उसके अंदर दुःख, बैड फीलिंग्स, बैड एक्सपीरियंसेस, ट्रॉमास, गिल्ट्स, हुँ, शेम ये इकट्ठी कर रहे हैं, या हमारे बैगेज के अंदर प्लेज़ेंट है, कुछ हुँ। प्रोडक्टिव है, गुड फीलिंग्स हैं, गुड रिलेशनशिप्स हैं, कोई ट्रॉमा नहीं है, और उसमें हमें जब अगला दिन जाता है तो हम पिछले दिन को याद करके बड़ा एनर्जेटिक फील करते हैं। जी, जी। असल में तो हमारी जो हेल्थ है ना, जो फिज़िकल हेल्थ है और जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, वो शेप अप ही हमारी इन मेमोरीज़ और इन एक्सपीरियंसेस पे हो रही होती जी, है। जी, यानी किसी भी अगर कोई ट्रॉमाटाइज़ अगर है, या जी। बहुत डीप डाउन स्ट्रेस है, ये क्लिनिकल डिप्रेशन के साथ आता है, तो उसके अंदर बहुत सारे इंसिडेंट्स ने भी प्ले किया होता है, हुँ। जिसमें जीन का एक बहुत ऑब्वियसली फिर वो ट्रिगर होती है, और वो जेनेटिक कोडिंग आपकी डिकोड होके आप सामने आ जाता है असल जी, मसला। जी। जैसे ही शुगर, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज जो है, विच इज़ वेरी रियल। हुँ। तो ऐसे में अच्छा, तो जिम्मेदारी अल्टीमेट जो है वो फिर हमारी है। जी, जी, जी। यानी आई हैव टू टेक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई मैंने अपने मूड की, अपनी हेल्थ की, अपने आप को ट्रॉमाटाइज़ ना करने की, अपने आप को स्ट्रेस ना देने की जो ज़िम्मेदारी है वो मेरी है। जी। कोई XYZ
नहीं मेरी जिम्मेदारी ले सकता, सही। बट इफ आई विल अटैच माय इमोशंस फीलिंग्स हैप्पीनेस विद समबडी एल्स XYZ, जी, तो फिर मैं ट्रॉमाटाइज हुई फिर आप ट्रॉमाटाइज हुई हाँ फिर कोई जी, पेन मिलेगी, क्योंकि जी, फिर जी। आपने कंडीशन कर लिया ना। जी, जी, जी। कंडीशनिंग किसी भी फॉर्म में अच्छी नहीं होती है। बहुत ही खूबसूरत। कंडीशनिंग किसी भी फॉर्म में अच्छी नहीं हाँ, है। अब आप ये देखें कि वो जो पेवलफ ने ये कंडीशनिंग ही तो फिर एडिक्शन बनेगी ना। एग्जैक्टली वो जो पेवलफ ने एक्सपेरिमेंट किया था ना हम्म, क्लासिकल कंडीशनिंग का, हम्म, तो एक्चुअली में वो यही बताना चाह रहा था कि जब हम किसी भी चीज़ के साथ कंडीशन होते हैं, हमारा ब्रेन कंडीशन होता है एक्चुअली, तो फिर हमें रिक्वायर्ड रिस्पांस मिलना शुरू होता है। जी, लेकिन वो जब हम वो कंडीशनिंग ख़त्म भी होती है तो हमारा ब्रेन उस रिस्पांस के लिए बहुत क्रेव करता है। जी, जी, अब ये वो जो क्रेविंग का टाइम है ना, ये वो टाइम है जहाँ पे आप फिर बहुत डेविस्टेटेड डेस्परेट होते हैं, बहुत बहुत क्राइसिस भी आते हैं, जी, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं मिलती। वो कोई केमिकल हो सकता है, वो कोई कोई पर्सन हो सकता है, वो कोई आपका कोई भी फेवरेट कुछ जी, भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, जी, कोई जी, जी, डिज़ायर हो, विश हो सकती है। जी, सो कंडीशनिंग अगर आपकी कोई कंडीशनिंग ही नहीं है एंड जी, यू आर जस्ट कॉन्फिडेंट ऑन यू, जी। और आपको बहुत ट्रस्ट है, तो फिर आप समझें कि सत्ते खैरा। बहुत उम्दा। किसी से ताल्लुक बनाते हुए, रिलेशन बनाते हुए, जी अपनाते हुए, जुड़ते हुए, अगर हम 3 चीज़ों का ख़्याल रख लें, तो हम बहुत अच्छे फ़ैसले पर चले जाएँगे। एक चीज़ तो ये है कि जब भी हमारे जज़्बात इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि तन्हाई में जब हम अकेले होते हैं, तो हमारे जज़्बात हम पर ग़लबा पाते हैं। हम्म तो हम अगर किसी की तरफ ज़रा खिंचे चले जा रहे हैं, तो उसमें बाज़ औक़ात एक वजह ये भी होती है कि हमें कोई रीसेंट हमारा ब्रेकअप हुआ होता है। हम्म। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो हमारा जज़्बाती लगाव किसी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसमें लॉजिक क्या है? हम्म उसमें जब आप लॉजिक ढूँढना शुरू करेंगे तो लॉजिकल ब्रेन ऑन होना शुरू हो जाएगा। तो हम्म उसको एनालाइज़ करना शुरू कर दें। हम्म दूसरी बात ये है कि बाज़ औक़ात मोहब्बत में यानी इस तरह के जज़्बाती ताल्लुक में एनालिटिकल पावर आपकी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ही हो जाती है। आप हाँ एनालाइज़ कर ही नहीं सकते। तो हम्म याद रखिए कि ऐसे में दिमाग जो हमारा है ना वो हमें ऐसी मुबहम सी उम्मीद दिलाता है कि ये जो उस शख्स के अंदर कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, तो वो हमें उस तरफ तवज्जो ही नहीं देने देता। और हम्म अगर कहीं हमारी तवज्जो जाती भी है तो हमारा दिमाग हमें कहता हमें एक झूठी सी उम्मीद दे देता है और हम तब्दीली की उम्मीद पर फैसला कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तब्दीली की उम्मीद पर फैसला करने की बजाय अगेन लॉजिकल पावर को इस्तेमाल करना है। हम्म और तीसरी चीज़ ये है कि अपने आप को इतना बाशऊर बनाना है, गौर करने वाला बनाना है कि हम सिग्नल्स को पहचानें। बाद औक़ात दूसरे खुद अपने बारे में सिग्नल्स दे रहे होते हैं। हम्म मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं जो बताते हैं कि जब वो अब किसी के कोई बदला हुआ है, तब्दील हो गया है, तो वो कहते हैं ओ अब याद आ रहा है कि वो उस ज़माने में जब अभी हमारी मोहब्बत शुरू हो रही थी, तो उस वक़्त हाँ, ये कहता तो ऐसा था पर मैंने सोचा कि ये बेहतर हो जाएगा, हम्म मैंने सोचा ये ठीक हो जाएगा, इसे एहसास है तो तभी ये बात ऐसी कर रहा है। तो यहाँ से लोग धोखा खाते हैं। तो हम्म अपने आप को हाई अलर्ट पर रखना है, गहरा और गौर करने वाला एक समझदार इंसान बनाना है और पहचानना है चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को लॉजिकल ब्रेन के हाँ, साथ। जज़्बाती दिमाग से नहीं। जी, यानी अभी जो सर ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि कभी-कभी हम सिग्नल्स मिल रहे होते हैं लेकिन हम उन पे अमल नहीं करते, जी, और अगर अमल करते हैं तो वो बड़ा जज़्बाती अमल होता जी, है। जी, अच्छा, जब हम उस पे जज़्बाती तरीके से अमल करते हैं तो उसके बाद हमें फिर फ़ौरन से ही कोई सब्स्टिट्यूट चाहिए होता है, जो जी, कि अगेन एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। जी, जी, हम जो इंसान हैं मोहसिन साहब, जी, अगर देखा जाए तो दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है ना, हुँ, एक्सेप्ट गॉड, जी, अल्लाह की ज़ात के सिवा। जी, वो तो हम दुनिया बनाने वाला है। हाँ, हम सब में कोई ना कोई हुँ, फ्लॉ होगा ना, जी, और है। तो लेकिन वो हमारे एक दोस्त हैं, उनमें कोई फ्लॉ नहीं है। अच्छा, हुँ, मेरी भी वो एक कहते दोस्त हैं। है उसमें। जी, मेरे कई मरीज़ हैं जिनमें कोई फ्लॉ नहीं है, अच्छा। बल्कि वो मेरे भी अंदर निकाल रहे होते हैं। तो जी, जब हम बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं, जी, तो जब हम किसी को, अपने पार्टनर को या हुँ, किसी दोस्त को या अपने सबॉर्डिनेट को या अपने बॉस को जब हम एज़ परफेक्ट देखने की ख़्वाहिश रखते हैं, जी, तो वो कुछ है जो फिर हमारा फ़ॉल्ट है। जी, वी नीड टू वर्क ऑन इट। जी, जी, यानी
मैं मेरे एक उस्ताद टीचर थे, तो वो ये कहते होते थे, प्रोफेसर, वो ये अल्लाह कहते उन्हें थे, गरी के रहमत करे। नहीं, अच्छा, अल्लाह अच्छा, उन्हें अच्छा, लंबी सेहत अच्छा, वाली अच्छा, अच्छा, ज़िंदगी दे। अच्छा, आमीन। नहीं, मैंने कहा कि पुराने आप टीचर ऐसे की बात कर रहे हैं ना, जो कहते होते थे, आपने कहा। मतलब वो तब कहते थे ना, अब तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई। क्यों नहीं हो हुई? सकता है कि गरी की रहमत हो गई हो। अल्लाह माफ़ करे, हो सकता है हो गई हो। आज ही आपने एक काम करना है, हुँ, उनके फेसबुक प्रोफाइल को ढूँढना है ठीक है। और अगर वो मिल जाएँ तो आपका क्लिप शेयर कर दूँ, जिसपे आप उन्हें कह रहे हैं गरी की रहमत। नहीं, नहीं, ये नहीं करना। और नीचे आपका क्यों? वो 0300 वाला नंबर आ जाए, नंबर वाला वो भी दे दूँ, कॉन्टैक्ट फिर वो फॉर कॉन्टैक्ट थोड़ी करेंगे। हाँ। फिर तो कॉन्टैक्ट जो है ना, वो कोई और ही करेगा। जी। तो वो ये कहते होते थे कि कोई भी मुकम्मल नहीं है। कभी तन किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। हाँ, बिल्कुल, जहाँ आ रहा तो बिल्कुल नहीं मिलती। जी। अच्छा, तो वो कहते थे कोई भी मुकम्मल नहीं होता, हमें ठोक बजा के ही उसको मुकम्मल करना पड़ता है। थोड़ा रिपेयर करना पड़ता है। हाँ, तो आप अपनी मर्ज़ी से भाई कर लें ठोक जी, में जाके। और अगेन एक बात करूँगी इसके साथ, जी, कि दुनिया में अगर आप किसी को इज़्ज़त-ए-तराम देते हैं ना, जी, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, जी। अनकंडीशनल रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड, तो कोई ऐसी ताकत नहीं जो अगले बंदे को करेक्ट ना कर पाए। बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। 2 ऐसी बातें हैं जो याद रख लेने के बाद आप किसी भी सिचुएशन में जो एनवायरमेंटल आपके अंदर दबाव आया होता है, बाज़ औक़ात मार्केट डाउन है, आपने इन्वेस्ट किया हुआ था, बाज़ औक़ात आपका रिलेशन प्यारा रिश्ता आपको वैसी तवक्कुआत पर पूरा उतरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बाज़ औक़ात कोई और वजह। तो इन 2 बातों का अगर आप ख़्याल रख लें, तो आप स्ट्रेस के उस लेवल पर पहुँचने से बच सकते हैं और अपने जिस्म को और अपने दिमाग को स्ट्रेस के बेशबहा दबाव से बचा सकते हैं, जो आपके लिए बड़ा हार्मफुल है। वो 2 हुँ, चीज़ें क्या हैं? एक है स्टॉप लॉस। हुँ, बिज़नेस के अंदर जैसे स्टॉक एक्सचेंज में आप जब इन्वेस्ट करते हैं, तो आप एक स्टॉप लॉस लगाते हैं कि यहाँ से नीचे नुकसान बर्दाश्त नहीं होगा। तो अपने आप को जायज़ा लेते हुए स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है कि इतना एक ही इस चीज़ के बारे में सोचना है, इससे ज़्यादा नहीं। हुँ, इतना एक ही इस चीज़ के बारे में हमने कोई काम करना है, या इतना एक ही जागना है, या इतना ही खाना खाना है, या इतना, मतलब उसके अंदर कोई एक फिर लिमिट लग जाए कि यहाँ से आगे फिर स्टॉप लॉस है, इससे नीचे फिर नुकसान है। हुँ, दूसरी बात ये है कि जिस तरह बाहर की दुनिया में जब आंधी चलती है, हुँ, तो हम आंधी तूफान की सूरत में क्या करते हैं, अपने घर के दरवाजे बंद करते हैं, अपने अंदर गर्द आलूद फ़ज़ा को आने से रोकते हैं। इसी तरह से जब बाहर कोई ऐसा आंधी तूफान, स्ट्रेस का, एनवायरमेंटल चेंज का, कोई दुनिया के बदलने का, या और किसी तरह का आपको कोई फाइनेंशियल या कोई रिलेशनशिप का नुकसान है, तो उसमें भी ज़ाहिर है एक हद है और आप उसे बेहतर बनाने पर ही काम करेंगे। लेकिन अगर आप उसमें बिल्कुल बह जाएँगे, तो आपकी शख्सियत मिस्मार हो सकती है। हुँ, तो आपने बिल्कुल अपने आप को इसी तरह अपने जिस्म को और दिमाग को महफूज़ कर लेना है, जैसे हम आंधी-तूफ़ान में अंदर से दरवाज़े बंद करके आंधी को अंदर दाखिल नहीं होने देते। कोशिश करते हैं कि गर्द जितनी बचा सकें, हुँ, कमरों को, सब सामान को हम बचाते हैं। इसी तरह से अपने जिस्मानी अज़ा को, अपने दिमाग को भी हमने बाहर की गर्द से फिर मैक्सिमम सेफ रखना है, हुँ, ताकि हम उस गर्द में के अंदर कहीं हमारा जो सारा निज़ाम है, वो गर्द आलूद ना हो जाए। हुँ, बड़ी खूबसूरत बात की। सियाने कहते हैं मोहसिन साहब कि जब तूफ़ान चल रहा हो ना, हुँ, तो बैठ जाओ, हुँ, उसके सामने खड़े नहीं होना होता जी, और उसके गुज़रने का इंतज़ार करना होता है। हुँ, और अक्लमंद लोग बैठ जाते हैं, उसके गुज़रने का इंतज़ार करते हैं, और जब वो गुज़र जाता है तो फिर खड़े होके अपनी उस तमाम चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। और शायर कहता है कि ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हुँ, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। वाह, 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 वाह! और वक़्त कहता शायद है नहीं लगता है कि बहुत ही मुश्किल ज़िंदगी गुज़ारी है। और वक़्त कहता है कि हम चले। हुँ, यानी शो ख़त्म हो गया। इजाज़त चाहते हैं आपसे, मैं और साथी मेज़बान आपसे मिलेंगे अगले सैटरडे को, और तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखिएगा। दुआओं में शामिल हम भी रखते हैं, आप भी रखें एक-दूसरे को। अच्छी खैर की तमन्नाओं में शामिल रखने का भी फ़ायदा होता है। इस फ़ायदे को अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे। अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।